मैंने क्या किया है, मैंने ज़ॉपर, एप्पल, HDFC एग्रो के कस्टमर केयर पे, इनके सीईओ को, इनके ग्रीवियंस सेल को, सभी को मैंने एक मेल ड्राफ्ट करके मेल भेजी है और उस मेल में मैंने बहुत ही क्लियरली अपने पॉइंटर्स लेके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं चैनल सोल बरेली। इंडिया गेट मूविंग का जो फ्री एप्पल वॉच से रिलेटेड ऑफर था उस पर कुछ ज्यादा ही हाइप होता जा रहा है और मार्केट में बहुत सारे नए नए वीडियोस आ गए हैं और लोग ने अब कंप्लेंट भी रेज करना शुरू कर दिया है। तो मैं उसी बारे में थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ और मैंने क्या एक्शन लिया मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों सभी का मुझे साथ मिलेगा। मेरे पुराने वीडियोस पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा सॉरी उस बात के लिए कि मेरा जो एक वीडियो अपलोड हुआ उसमें मेरी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ख़राब आ रही थी। मैं एक अच्छी क्वालिटी का माइक यूज़ कर रहा हूँ। अच्छी क्वालिटी का मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अपलोड करने के बाद भी जब मैं रिकॉर्ड करके सुन रहा था तो मेरा वीडियो में क्वालिटी बिल्कुल ठीक आ रही थी, बट जब यूट्यूब पे वो अपलोड हो गया उसके बाद इसकी आवाज़ फटी फटी आने लगी। तो मैंने काफ़ी एनालिसिस किया और 2 माइक चेंज करने के बाद एक टेस्टिंग का वीडियो बना के भी डालने की कोशिश करी और मुझे पता चला कि जब मैं रेंडरिंग कर रहा था उस टाइम पर ऑडियो जो बूस्ट था वो 1000 टाइम्स हो गया, जिसकी वजह से ये इशू आया और इसकी वजह से आवाज़ फटी फटी आई। तो अगर आप मेरा कल वाला वीडियो देखेंगे तो उसके मैंने एक दोबारा से नई कॉपी ऑडियो की बनाकर डाली है उसमें, और जो दूसरा वीडियो है पुराना वाला वो भी मैंने डिलीट नहीं किया। तो दोनों वीडियो है, पुराने वाले में जो पहला वाला वीडियो था उसकी क्वालिटी अभी भी खराब आ रही है, जो दूसरा वीडियो मैंने डाला है सेम ऑडियो क्वालिटी ठीक करके उसकी ऑडियो क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो गई है। इसका मतलब ये है कि मेरा माइक भी ठीक काम कर रहा है, मेरा कैमरा भी ठीक काम कर रहा है। प्रॉब्लम थी रेंडरिंग की जिसको मैंने पकड़ लिया है और उसको मैंने सॉर्ट आउट कर लिया है, तो उसके लिए सॉरी। बट थैंक यू सो मच, अगर आपने कान लगा के दिमाग लगा के मेरी वीडियो को सुनने की कोशिश करी बशर्ते उसका ऑडियो खराब था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का वीडियो हमारे जो फोकस्ड होने वाला है वो इस पर कि मैंने क्या एक्शन लिया वर्सेस मार्केट में क्या चल रहा है। तो मैं बहुत सारे वीडियोस देख रहा था क्योंकि मैंने भी पैसा लगाया आप लोगों की तरह जिसमें वॉच ली है, और हाँ ऐसे ही बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड जिन्होंने वॉच नहीं ली और वो ये सोच के बहुत खुश हो रहे हैं कि अच्छा वो हमने नहीं ली, जिन्होंने ली वो फंस गए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई भी क्लैरिटी नहीं आ पा रही है और मैंने देखा कि लोगों ने कंप्लेंट रेज करना शुरू कर दिया अलग अलग फोरम्स में या कंज्यूमर फोरम्स में या फिर जाकर किसी भी पोर्टल पर जाकर कंप्लेंट लॉग करना शुरू कर दिए। तो मुझे मालूम है कि ये इशू क्या है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मैं खुद परेशान हूं कि अगर ये पैसे नहीं आए तो हमारा फालतू में ही पैसे घुस जाएंगे। लेकिन तरीका है, किसी भी चीज को, किसी भी इशू को, किसी भी कंसर्न को टैकल करने का एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है, ताकि सामने वाली पार्टी को भी मौका मिले अपनी सफाई देने का या फिर अपना पक्ष रखने का। आप एकदम किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं कर सकते हैं, आप एकदम किसी को भी एस्केलेट नहीं कर सकते, आप किसी के भी इशू को हाइप नहीं बना सकते हैं, और स्पेशली इन सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म जहां पर किसी के लिए भी आप नेगेटिविटी नहीं फैला सकते हैं। तो मैं सभी लोगों से ये बोलूंगा कि फिलहाल के लिए कंपनी ने कहीं भी ऐसा नहीं बोला कि किसी को पैसा नहीं देगी। उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज किए हैं या फिर उन्होंने 7 दिन की जगह 30 दिन की पॉलिसी बना दी है, या फिर उन्होंने पहले आपका केवल एक्टिव एनर्जी और स्टेप्स का एक्सेस लिया था, नाउ दे आर आस्किंग फॉर मोर ऑफ द एक्सेस सो दैट दे कैन टेस्ट एंड दे आर यूजिंग द वर्बियाज लाइक कि हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, वो सब उनको करना चाहिए क्योंकि आप भी इस बात से इंकार नहीं करेंगे कि हो सकता है कि मार्केट में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसको गलत तरीके से कर रहे होंगे, वाइल आप और मैं उसको ईमानदारी से अपने स्टेप्स को कंप्लीट कर रहे हैं। हम उस स्टेज पर जाके कंपनी को एस्केलेट करेंगे जहां पर कंपनी से हमको सपोर्ट मिलना बंद हो जाता है या कंपनी बोल देती है कि जाओ तुमको जो उखेड़ना उखाड़ लो, हम तुमको पैसा नहीं देंगे। अभी तक ऐसी कोई भी सूरत नहीं बनी है जहां पर कंपनी ने किसी को भी ये बोला हो कि हम किसी को पैसा नहीं देंगे, जो हमने कमिटमेंट किया था वो झूठा था, या फिर अब तुमको जो करना है वो कर लो। अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन नहीं बनी है। उस केस में हमें कहीं पर भी किसी कंज्यूमर फोरम में जाकर या फिर किसी फोरम में जाकर कंप्लेंट लॉग नहीं करनी चाहिए अनलेस हम कंपनी से क्लैरिफिकेशन मांगे और पता करें कि एक्चुअली चल क्या रहा है। तो मैं होपफुल होने की बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हमें एक्शन नहीं लेना है, बट मैं एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर की बात कर रहा हूं। तो ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, अब काम की बातें करते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने ज़ॉपर, एप्पल, HDFC एग्रो के कस्टमर केयर पे, इनके सीईओ को, इनके ग्रीवियंस सेल को, सभी को मैंने एक मेल ड्राफ्ट करके मेल भेजी और उस मेल में मैंने बहुत ही क्लियरली अपने पॉइंटर्स लिखे हैं। पहला पॉइंट मैंने उसमें ये लिखा है कि buying Apple products in India is a kind of emotion and dream that every Indian has. By rolling out this offer, you try to fulfill that dream that someone can walk 15,000 steps and they can get the money back. But now the situation is that your commitments, your statements, your policies are changing day on day and people are not getting their money, which is raising a situation and dissatisfaction in their mind whether they will get that money or not. हिंदी में बता देता हूँ, मैंने ये बोला कि एप्पल के प्रोडक्ट खरीदना सभी का सपना होता है। आपने उस सपने को साकार करने के लिए एक आसान तरीका लोगों को बताया कि 15 स्टेप चलो और आपको पैसा वापस करोगे, जो कि सराहनीय है।
लेकिन उस स्थिति में जहां पर आपको 5 से 7 दिन के अंदर पैसा दे देना चाहिए था या 30 दिन के अंदर आपने अपनी पॉलिसी चेंज कर दी, या आपकी कस्टमर केयर पे सही से रिप्लाई नहीं मिल रहा है, या आपके जो पार्टनर्स हैं एप्पल के स्टोर हो गए या फिर किसी भी स्टोर से जहां से आपने घड़ी खरीदी हो, किसी के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि वो पैसे की पॉलिसी क्यों चेंज हो रही है, वो पैसा क्यों नहीं मिल रहा है। सो मैंने उनको यही बात बोली है, अगर आपका कोई ऐसा इंटेंशन है कि आप लोगों को पैसा नहीं देंगे या आप कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों का पैसा मार लें, उस केस में ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रॉपर एक्शन लिया जाएगा जो भी हमारी पॉलिसीज कहती होंगी कानून की। मैंने उनको यही रिक्वेस्ट किया है कि आप प्लीज इस इशू को चेक करें, इंटरनली क्लैरिफिकेशन प्रोवाइड करें कि ये सब धांधलेबाजी क्या चल रही है। कोई भी क्लियर कट आंसर आपकी वजह से नहीं आ रहा है, इसकी वजह से ही सोशल मीडिया पे अलग अलग तरह की वीडियोस बन रहे हैं, लोग अपनी तरह की चीजें निकाल रहे हैं और हो सकता है इसकी वजह से आपकी कंपनी भी डिफेम हो या लोगों में नेगेटिव थॉट्स आना शुरू हो जाए इन कंपनीज के बारे में। तो मैंने क्लियरली इनकी टॉप अथॉरिटीज को, इनकी ग्रीवियंस सेल को, जो कि सही जगह है, कस्टमर केयर को राइट क्वेश्चन पूछा है और इनसे बोला है कि आप मुझे क्लैरिफिकेशन दो, क्योंकि ये तीनों ही कंपनीज में शामिल है। एप्पल क्योंकि उसका प्रोडक्ट बेचा है, इसीलिए एप्पल ये नहीं कह सकता कि मैं शामिल नहीं हूं। एप्पल का प्रोडक्ट बेचा गया है उस पॉलिसी के साथ, उस इंश्योरेंस के साथ, तो एप्पल भी शामिल है। जॉपर, जिसका मैंने कभी नाम नहीं सुना था, इस पॉलिसी के थ्रू मैंने उसका नाम सुना है, इस ऑफर के थ्रू नाम सुना है, तो वो भी आता है। और HDFC एग्रो। और लोगों में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है कि इंश्योरेंस एक कागज होता है जो बेचने के समय तो बहुत सारी चीजें कही जाती हैं, लेकिन जब उसको मिलने का समय आता है तो कोई नहीं देता है। तो वही लोगों की जो धारणा है सही होती नजर आ रही है कि भाई जब पैसा लेने का समय आ रहा है तो HDFC एग्रो की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो मैंने यही सब बातें अपनी मेल में बना के लिखी हैं तीनों ही कंपनी से, एप्पल से, HDFC एग्रो से और जॉपर से। मुझे रिप्लाई आ गया है कि यू हैव एस्केलेटेड दिस इशू टू आवर रिस्पेक्टिव मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड CEO. We are asking for 24 to 48 hours of time to look into this matter and we'll get back to you. अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ रात का 12:45 बज रहा है, अभी तक मुझे इनका इस मेल के अलावा और कोई रिप्लाई नहीं आया है और शायद इसके 24 आवर्स हो चुके हैं। मैं अभी भी होपफुल हूँ कि इनका कोई रिप्लाई आएगा और मुझे कोई ढंग का जवाब देंगे। इस ढंग के जवाब या इनके जवाब के बेसिस पर ही हम अपना नेक्स्ट स्टेप डिसाइड करेंगे हमें क्या करना है। मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा कि हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, बट हम सारी चीजें सिस्टमेटिक करेंगे। हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जो कि गलत जाए या किसी कंपनी को डिफेम करने की कोशिश करें। हमें उन्हें पूरा पूरा मौका देना चाहिए, इसीलिए मैंने उनकी कस्टमर केयर को, उनकी हायर अथॉरिटीज को नोटिफिकेशन भेजा है, ताकि अगर किसी एक बंदे को नॉलेज ना हो तो कम से कम जिस लेवल पे एस्केलेट किया वहां से सही डायरेक्शन आए कंज्यूमर्स के लिए। हमें उनको मौका देना चाहिए क्लैरिफिकेशन करने का। जब वहां से क्लैरिफिकेशन मिलेगा मैं आपको जरूर बताऊंगा और मैं खुद ट्रैक कर रहा हूँ। उसके बाद ही अपना नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करेंगे जो कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके का होगा। हम यहाँ सोशल मीडिया पे बैठ के कोई ऐसी बकवास नहीं करेंगे जिससे किसी कंपनी की नेगेटिविटी मिले। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारा पैसा अटका हुआ, हमें वो पैसा चाहिए। कंपनी ने जो कमिटमेंट किया था वो कमिटमेंट उसको पूरा करना पड़ेगा और उनको क्लैरिफिकेशन देने पड़ेंगे कि वो पॉलिसीज क्यों चेंज कर रहे हैं, वो टाइम को क्यों डिले कर रहे हैं, वो पैसा देंगे या पैसा नहीं देंगे, या उनका नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि अभी सभी कुछ डूबियस है। तो उम्मीद करता हूं, मैं चाहता था कि मैं आपको वो मेल भी दिखा दूं, लेकिन अभी इस स्टेज पे मैं वो मेल नहीं दिखाना चाहता। होपफुली कि हमने इतना ट्रस्ट बिल्डअप कर लिया कि जब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैंने मेल कर दिया है तो मैंने मेल कर दिया है। मैं आपको उनका रिस्पॉन्स जरूर दिखा दूंगा यहाँ पर, जो उन्होंने लिखा है कि यू हैव एस्केलेटेड टू आवर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEOs and we need some time to investigate and come back to you. So hopefully this step will bang the right door, will knock the right door, and we can wait for the response and then we can think on and decide on next course of action. मुझे मालूम है कि आपका और हमारे जो YouTube पे भाई वीडियोस बना रहे हैं उन सभी का एक सपोर्ट रहेगा मुझे। हम सही तरीके से इस चीज को एस्केलेट करेंगे और फिर इस ऑफर के थ्रू जो इन्होंने भी जेन्युइन तरीके से अपने स्टेप्स पूरे किए होंगे उनको पैसा मिलने की कोशिश करेंगे। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आप लोग भी रूमर्स में ना जाएं, आप लोग भी केवल उस तरीके से अपनी अप्रोच को डिसाइड करें जो कि एक प्रोफेशनल अप्रोच है, जो एक सही अप्रोच है, ना कि हेस्ट में आकर जल्दीबाजी में आकर कहीं भी कुछ भी करने की कोशिश ना करें जिससे मामला खराब हो जाए, क्योंकि अभी तक कंपनी ने ऐसी कोई चीज नहीं बोली है जो कि नेगेटिव हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, आपको एक डायरेक्शन मिला होगा, आपको एक रे ऑफ होप मिली होगी, आपको नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करने का एक तरीका मिला होगा। मैं इसका वीडियो फिर से बनाऊंगा जैसे मुझे इसका रिस्पॉन्स आता है। अगर नहीं आता तो मैं क्या एक्शन ले रहा हूँ मैं आपको फिर बताऊंगा। ये मैं केवल अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, ये मैं हम सभी के लिए कर रहा हूँ और मैं सभी को इसमें शामिल करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरा साथ देंगे। मैंने जो अभी तक वीडियोस बनाए अगर आपको ठीक लग रहे हो तो अपने ग्रुप में उन लोगों को भेज दीजिए जिन्होंने वॉच खरीदी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी भी मेंटली ट्रॉमा में होंगे या उनको रास्ता नहीं मिल रहा होगा, उनको पता नहीं होगा क्या चल रहा है। बट इन वीडियोस को देखने के बाद उनको पता चल जाएगा कि कोई ना कोई बंदे या एक टीम या ग्रुप मिलकर कोशिश कर रहा है कि किसी को सॉर्ट आउट कर सके और वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। मुझे मालूम है कि जो लोगों ने अल्ट्रा वॉच ली थी वो अराउंड 7,800 रुपीज पर मंथ दे रहे हैं और जिन्होंने
सीरीज 10 ली थी वो अराउंड 5,000 रुपीज पर मंथ, और जिन्होंने सीरीज 10 का जो नॉन सेलर वर्जन लिया तो वो अराउंड 4,000 रुपीज पर मंथ की ईएमआई दे रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। आपका फुल सपोर्ट चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लेकर और लोगों को भेज सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ऑडियो क्वालिटी भी ठीक आई होगी। आपसे सपोर्ट की उम्मीद करता हूँ और थोड़ा सा पेशेंस भी रखने की रिक्वेस्ट करता हूँ। लेट देम रिवर्ट एंड बेसिस द रिस्पांस विल टेक द नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। वेट फॉर माय न्यू वीडियो। आई टॉक टू यू सून। टिल देन टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू आर स्टिल कंप्लीटिंग 15,000 स्टेप्स। अपने 15 स्टेप रोज ही करते रहिए, क्योंकि वहां पर आपको कोई भी गुफा अगर हो गया तो वहां आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो अपने 15 स्टेप्स आपको करने ही करने हैं। वो पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा और आपकी वेल्थ पे भी, क्योंकि आपने पैसा लगाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। रखिए अपना ध्यान। टेक केयर। बाय।